हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं कि आईबी ऐसे में आया वो शायद क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसका वीडियो बना के लेके आए हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आप खुद से सॉल्व करके देख लीजिए। नहीं बनता है फिर इसको वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं सिर्फ पहले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। जो आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम हिंदी में पढ़ते हैं कि 900 मीटर एक लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर धावक ए और बी एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, जो की पॉइंट्स होते हैं ना क्वेश्चंस में, उसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। जल्दबाजी में करेंगे फिर ना तो आंसर आएगा और टाइम वेस्ट अलग होगा। ठीक है, ठीक है, अब पढ़ते हैं। धावक ए, उसकी स्पीड जो है 6 मीटर पर सेकेंड है और बी है उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। बी प्रत्येक 15 मिनट दौड़ने के पश्चात 90 सेकेंड का विराम लेते हैं और समय समाप्ति पर प्रारंभिक स्थिति को छोड़कर 8वीं बार, इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, प्रारंभिक बिंदु पर मिलने वाले पर उन्हें लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। देखो दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको देखो बता देता हूँ। जैसे मान लो ये सर्कुलर ट्रैक है, अगर दोनों यहाँ से अगर दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि इसी पॉइंट पर मिले, जहाँ से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर मिले, और एक होता है कि वो दूसरी बार कब मिले। अब वो कहीं पर भी मिल सकता है, यहाँ पर एक चक्कर में भी मिल सकता है, एक में नहीं तो दूसरे चक्कर में मिल सकता है, लेकिन वो उसी पॉइंट पे ना मिलेगा। दो तरीके होते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर ये पूछता है कि स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा किसी पॉइंट पे मिले, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस होती है उसको हम उनके रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। उससे हमारा पता चल जाता है कि टाइम कितने समय के बाद वो मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेगा, वो भी 8वीं बार मिलना है। तो जब हम देख लेते हैं कि वो कितने समय के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही दोबारा मिलना है, तो उसमें क्या होता है, जो टाइम हम निकालते हैं वो एलसीएम निकालते हैं इनके इंडिविजुअल टाइम का। या तो ऐसे कर लीजिए कि 900/6 और इनका एलसीएम 900/4। ठीक है, ये नंबर तो डिवाइड हो रहा है, 900 6 से डिवाइड हो रहा है, 150 और 225। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 6 और 25 इंटू 9, 9 और 6 का कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एलसीएम लेंगे तो 450 के करीब आएगा। ठीक है, 450 सेकेंड यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ना करें तो फ्रैक्शन हमें पता होता है एलसीएम और एचसीएफ फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं। अंश या न्यूमरेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं, वो ऑलरेडी 900 है, और जो डिनोमिनेटर और या हर होता है उसमें हम क्या करते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं। अगर एलसीएम पूछा है तो वो आ जाएगा नीचे, तो वो कितना आ गया, 150। ठीक है, दोनों तरीके से हमारा 150 सेकंड से 150 सेकंड आ गया। ठीक है, अब इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो करीब कितना आ जाएगा, 6 7 42 7 मिनट। ठीक है, एक बार मिलने के बाद स्टार्ट करने के बाद जब दूसरी बार मिलेगी तो 7.5 मिनट लगेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि 8वीं बार मिलना है, तो जब पहली बार मिलेंगे तो 7.5 मिनट लगेगा, और जब 8वीं बार मिलेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 8 पंजे 40, 800 तो 56 और 60 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। अब इन्होंने क्या बोल दिया है कि वो 15 मिनट के दौड़ के पश्चात 90 सेकंड का विराम लेते हैं। ठीक है, तो या तो ऐसे करिए कि इस 60 को 15 से डिवाइड कर दीजिए बराबर 4, लेकिन वो 60 मिनट जब कंप्लीट होगा तो वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया होगा 8वीं बार, तो उसके पास फिर वो रुकने का, उसके बाद फिर तो परमानेंटली रुक जाएगा, फिर 90 सेकंड के लिए थोड़ी रुकेगा। मतलब बीच का जो गैप है, 4 में से 1 कम कर दिया, 3 इंटू 15। ठीक है,
मतलब 15-15 मिनट का गैप, तो उसमें तीन बार वो 90 सेकेंड रुकेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो या ऐसे समझ लीजिए 60 है तो पहले 15 चला, फिर रुका, फिर 15 चला, फिर रुका, 15 चला, फिर रुका। ठीक है, उसके बाद 15 चलेगा, फिर वो 8वीं जो उसका डेस्टिनेशन है उस पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इनके पास कितना टाइम मिला, ये 3 बार रुके 90 सेकेंड के लिए। तो कितना रुके हैं, 3 इंटू 90 सेकेंड का मतलब है कि 3 दूनी 6, 9/2, 4.5, मतलब 4.5 वो रुके हैं। तो हमारा टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 60 + 4.5 = हो गया 64.5 या 64 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ समझ में ना आया हो तो दोबारा वीडियो देखें, बिल्कुल ना समझ आया तो कमेंट में बताइए कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में। ठीक है, मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।